हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल गाइज। यहाँ पे बीएसएफ का एक मिनिस्ट्रियल रिक्रूटमेंट जारी किया गया। अब मिनिस्ट्रियल रिक्रूटमेंट है क्या और क्वालिफिकेशंस कैसा है, किस तरीके के पोस्ट हैं, इन सभी चीज़ों पे आपसे बात की जाएगी। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। ओके गाइज, तो चलिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन के माध्यम से देखते हैं बीएसएफ के इस रिक्रूटमेंट के बारे में। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे मेंशन किया गया है आपको कि रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर स्टेनो एंड हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल इन बीएसएफ 21-22 का ये परमानेंट जॉब है। ध्यान रखिएगा, मैं पहले क्लियर कर रहा हूं, ये परमानेंट जॉब है। अब बात आती है टोटल नंबर ऑफ पोस्ट क्या है, तो एएसआई स्टेनोग्राफर के लिए 11 वैकेंसी है और ध्यान रखेंगे हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल के लिए टोटल 312 पोस्ट है। कैसे अप्लाई करना है, ऑफिशियल वेबसाइट www.recruitment.rectt.bsf.gov पे जाकर के आप यहां पर अप्लाई कर सकते हैं। ऑलरेडी जब आप अप्लाई करेंगे तो सैलरी क्या रहेगी ऑलरेडी मेंशन कर दिया गया है कि एएसआई स्टेनो के लिए लेवल 5 29,200 से 92,300 तक का, और हेड कांस्टेबल के लिए ध्यान रखेंगे यहां पर जो 25,500 से लेकर के 81,100 तक का यहां पर आपका पे स्केल रहेगा। नेक्स्ट आता है कौन अप्लाई करेगा, तो ओनली सिटीजन ऑफ इंडिया। एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया देखेंगे आप तो ध्यान रखिएगा, सबसे पहले एज क्राइटेरिया 18 से 25 साल, यानी 18 साल से ज्यादा कम नहीं होना चाहिए और 25 साल से ज्यादा नहीं होना चाहिए। एज रिलैक्सेशन गवर्नमेंट के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट्स को यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा। नेक्स्ट आता है क्रूशियल डेट क्या होगा, एज लिमिट कब कैलकुलेट की जाएगी, तो क्रूशियल डेट रखा गया है 6 सितंबर, यानी कि फॉर्म के एप्लीकेशन के लास्ट डेट के दिन। क्लियर है। अब यहाँ पे एनेक्स्चर में बताया गया है क्वालिफिकेशन के बारे में, तो सबसे पहले देखेंगे असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर स्टेनोग्राफर के लिए मिनिमम इंटरमीडिएट होना चाहिए, यानी 10+2 होना चाहिए, और इसके अलावा आपके पास हिंदी इंग्लिश टाइपिंग में ध्यान रखेंगे एएसआई स्टेनो में शॉर्ट हैंड होना चाहिए। सेम क्राइटेरिया रखा गया है आपका हेड कांस्टेबल के लिए, हेड कांस्टेबल के लिए भी मिनिमम 12th होना चाहिए। इसके अलावा अगर आप देखेंगे हेड कांस्टेबल में टाइपिंग टेस्ट में 35 वर्ड पर मिनट इंग्लिश में और 30 वर्ड पर मिनट आपका हिंदी में, ये रिक्वायर्ड है। साथ ही साथ की डिप्रेशन दिया गया है 10,500 का की डिप्रेशन पर आवर में, और 9,000 का हिंदी में होना चाहिए मिनिमम। टाइम अलाउ किया जाएगा आपका 10 मिनट्स। क्लियर है। अब फिजिकल स्टैंडर्ड के बारे में देखें तो फिजिकल स्टैंडर्ड में अगर आप देख सकते हो तो मेल के लिए जनरलाइज्ड मैं बता दे रहा हूं आपको, यहां पर 165 सेंटीमीटर चाहिए, फीमेल के लिए 155 चाहिए। रिलैक्सेशन मिलेगा लद्दाख, सिक्किम, जो भी आपका स्पेशल स्टेट्स में है या स्पेशल कैटेगरी में है, उन सभी को यहां पर कैंडिडेट्स को थोड़ा सा रिलैक्सेशन प्रोवाइड किया जाएगा। अब बात आती है चेस्ट का, तो ध्यान रखिएगा जनरल ओबीसी, उसके बाद फिर आपका एससी और ईडब्ल्यूएस में 77 अनएक्सपैंडेड, मानी नॉर्मल आपका 77, एक्सपेंशन के साथ 82। ठीक है। और उसके बाद एसटी कैटेगरी में देखेंगे तो नॉर्मल आपका 76 और एक्सपेंशन के साथ 81। वेट देखिए, ध्यान रखिएगा हाइट के अकॉर्डिंग स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग आपका वेट होना रिक्वायर्ड है। मेडिकल स्टैंडर्ड में आपको आईसाइट यहाँ पे दिया गया है बेटर आइड N6 में, वर्स आई N9 में, बेटर आइड में 6/6 6/9, यहाँ पर विजुअल करेक्शन काइंड परमिटेड, यानी कि कुछ आपको परमिशन दिया जाएगा कि अगर मान लीजिए कि थोड़ा सा आपका ट्रीटमेंट से ठीक होने लायक है तो परमिशन आपको मिल जाएगी। क्लियर है। टैटू कैसा होना चाहिए, कंटेंट जो ऐसा होना चाहिए, बीइंग अ सेकुलर कैंडिडेट, रिलीजियस सेंटीमेंट से रिलेटेड कोई भी यहाँ पे टैटू नहीं चलेगा। लोकेशन की अगर हम बात करें तो इनर एस्पेक्ट्स ऑफ फोरियम, अगर आप देखेंगे 4 आर्म, लेकिन लेफ्ट 4 आर्म, बहुत सारी चीजें यहाँ पे बताई गई है। सैल्यूटिंग आर्म में आपका कोई भी यहाँ पे नहीं होना चाहिए, मिनिमम टैटू वगैरह नहीं होना चाहिए। साइज टैटू का क्या होना चाहिए, लेस देन 1/4 ऑफ द पार्टिकुलर पार्ट, मान लो एल्बो है या हैंड है तो उसका 1/4 से भी कम होना चाहिए टैटू का यहाँ पे आपको मेंशन कर दिया गया है। फिजिकल स्टैंडर्ड में रिलैक्सेशन की बात की गई है कि किसको मिलेगा, तो एक सर्विसमैन को मिलेगा। उसके बाद और भी अगर कोई पीडब्ल्यूडी के कैंडिडेट्स होंगे तो यहाँ पे एलिजिबल नहीं होंगे। फर्स्ट पेज सिलेक्शन प्रोसेस में ध्यान देंगे, फर्स्ट पेज में रिटन एग्जामिनेशन, सेकंड पेज में फिजिकल मेजरमेंट, शॉर्ट हैंड टेस्ट फॉर एएसआई स्टेनो, टाइपिंग टेस्ट फॉर हेड कांस्टेबल, मिनिस्ट्रियल डॉक्यूमेंटेशन यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, इसके अलावा मेडिकल एग्जामिनेशन। फेज 1 में रिटन एग्जाम जो होगा, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे जो सिलेबस है, ऑलरेडी आप लोगों में से किसी ने मेरे से पूछा था कि यहाँ पे सिलेबस कैसा रहेगा, तो ध्यान रखेंगे गाइस यहाँ पे पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5, टोटल 5 पार्ट में डिवाइडेड है। 100 मार्क्स का एग्जाम होगा 20-20 नंबर के। सबसे पहले हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज 20 मार्क्स का होगा, जनरल इंटेलिजेंस 20 मार्क्स का होगा जिसको रीजनिंग कहते हैं, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड आपका यहाँ पर 20 मार्क्स का होगा, क्लर्कियल एप्टीट्यूड यहाँ पे आपका 20 मार्क्स का होगा, कंप्यूटर नॉलेज यहाँ पे आपके 20 मार्क्स का होगा। इसमें जीएस को इंक्लूड नहीं किया गया, ध्यान रखिएगा जीएस और करंट अफेयर आपको यहाँ से नहीं पूछा गया। क्लियर। 100 मार्क्स के आधार पर यहाँ पे सिलेक्शन होगा। अनरिजर्व कैटेगरी ईडब्ल्यूएस के लिए 35% क्वालिफाइंग रखा गया है, ओबीसी SC ST के लिए 33% क्वालिफाइंग मार्क्स रखा गया है।
यहाँ पर अगर आप देखेंगे फेज 2 में फिजिकल मेजरमेंट के बारे में बताया कि किस तरीके से फिजिकल मेजरमेंट होगा और कौन कौन सी चीजों को आपको ध्यान रखना है। तो जब डिटेल आप देखेंगे तो टाइपिंग टेस्ट में किस तरीके की बात की जाएगी, मेडिकल एग्जामिनेशन में क्या होगा, तो ध्यान रखिएगा डिटेल्ड मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, DME कराया जाएगा आपका, क्लियर है। उसके बाद फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगा। अप्लाई करने के लिए नेक्स्ट ईयर बता दिया गया है कि फी कैसे लगेंगे, तो फी को आप डायरेक्टली ऑनलाइन पे कर सकते हो। और यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि स्टेनो और हेड कांस्टेबल दोनों के लिए यहाँ पे 100 रुपीज का फी लग रहा है। आप ऑनलाइन नेट बैंकिंग से करें, उसके बाद क्रेडिट डेबिट कार्ड से करिए, UPI करिए या फिर वॉलेट से कीजिए, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको बताया गया है कि रिक्रूटमेंट का सेंटर कहाँ होगा, श्रीनगर, जम्मू, जालंधर, जोधपुर, गांधीनगर, दिल्ली, बेंगलुरु, उड़ीसा में खुर्दा, इंदौर, टेकनपुर, हजारीबाग, कोलकाता, उसके बाद कदमताल, गुवाहाटी, इम्फाल, अगरतला, शिलोंग, ये सब आपके रहेंगे सेंटर्स दिए गए हैं। सेंटर्स के अलावा यहाँ पर आप देखिएगा तो थोड़ा अलग अलग आर्मी की अगर हम बात करें तो ASI स्टेनो और हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल पोस्ट सेंटर्स बनाए गए हैं, क्लियर है। चलिए अब आता है इंस्ट्रक्शन फॉर कैंडिडेट्स में। देखिए यहाँ पर कि किस तरीके से आपको अप्लाई करना है, किन किन चीज़ों को ध्यान रखना है, क्या क्या आपके पास सर्टिफिकेशन होना चाहिए, इन सभी चीज़ों के बारे में आपको यहाँ पर बता दिया गया, क्लियर। तो गाइस ये फुल नोटिफिकेशन है, आपको सारी चीज़ों के बारे में मैंने आपको डिस्कस कर लिया, जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी मैंने आपको पैटर्न बता दिया कि किस तरीके से सिलेक्शन का प्रोसीजर होगा। इसके अलावा सिलेबस बता दिया क्या क्या रहेगा। अब डिटेल्ड में जब न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड में आपको क्या क्या पूछा जाएगा, इन सभी चीज़ों का डिटेल्स आप देख सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सारी चीज़ों के बारे में मैं इन्फॉर्मेशन दे दूंगा, आपको ऑफिशियल वेबसाइट वहां पर मेंशन कर दिया जाएगा। ओके, चलिए मिलते हैं हम लोग बहुत ही जल्द नेक्स्ट अपडेट में। बने रहिए हमारे चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। ओके गाइस, थैंक यू सो मच।